अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेफ वजीहा तारिक। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दुआ करते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें और अपनी लाइफ को ऐसे ही एंजॉय करते रहें। वेलकम टू माय शो द फूड फनाटिक। तो सबसे पहले नाज़रीन, कल का एनिवर्सरी का एपिसोड आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, मुझे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआएं दी। मैं दुआएं यहाँ पर लगा रही हूँ, आप लोग देखिएगा कि आप लोग कितना ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे और आप लोगों ने बहुत अच्छा एपिसोड को पसंद किया। तो आज है माँ का दिन, तो मामा यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। तो मामा से पूछते हैं कि वो कौन सी रेसिपी, कौन सी सौगात हमारे लिए लेकर आई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं जी नाजरीन। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त एक रेसिपी लेके आई हूँ जो है चिड़ा मछली फ्राई, जो कि चिड़ा मछली के साथ बनाऊंगी और बहुत ही लजीज आपको लगेगी। और इसकी जो ख़ास रेसिपी है उसके साथ एक मसाला दिया जाता है जो कि आप नान से, चपाती से और रुमाली रोटी से आप उसको खाएं, बहुत लजीज बनती है। तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह जरूर बहुत पसंद आएगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग रेसिपी की शुरुआत करें। तो जी मामा, तवा मछली फ्राई के लिए चिड़ा मछली जो है उसके लिए क्या अज्जा की जरूरत है, सबसे पहले बता दें नाजरीन को। जी नाजरीन, ये चिड़ा फिश है और जो इसकी बड़ी फिश की बड़ी खास एक किस्म होती है और इसमें सेंटर का सिर्फ एक कांटा होता है और बाकी सारा ये मीट ही होता है। ठीक है। तो इसको मैंने लिया, ये 1 किलो से 1.25 किलो है, जिसमें कि ये 5 पीसेस आए हैं। और चिड़ा फिश का ना मुख्तलिफ साइजेस भी होते हैं, अगर आपको इससे बड़ी भी मिले तो आप ले सकते हैं। सेंटर में कट्स भी लगा और सिर्फ सेंटर में इसको कट्स लगवाए हैं, लेकिन यहाँ तक बस, और यहाँ पर से उसको उन्होंने साफ कर दिया, यहाँ कट्स लगवाए हैं। इसको मछली को, फिश को आपने खुलवाना नहीं है, बस इसको साबित ऐसे ही रखना है। ठीक है। और इसको बाजार से जब लिया तो इसको लाके इसको मैंने नमक जो था 2 टेबल स्पून के करीब बस वो लगा के उसको 4-5 घंटे रख दिया। रखने के बाद इसको मैंने वॉश कर दिया 4-5 घंटे के बाद अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह वॉश करने के बाद लहसुन का पानी जो है हमने एक जवा लहसुन का जो पूरा क्लोव होता है, पोथी जो होती है, वो एक लेके उसको आप कूट लें और थोड़ा सा पानी डाल के उसका पानी जो है इसमें इसको आप 3-4 घंटे के लिए डिप कर लें, ताकि इसकी जो खास एक स्मेल होती है वो निकल जाए। ठीक है। अब इसको मैरिनेट, अब मैं आपको इसको मैरिनेट करके करना बताती हूँ। इसमें सबसे पहले हमने रेड चिली पाउडर लगाना है, तकरीबन इसमें 1 टीस्पून फुल भर के, और 1 टीस्पून ही इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो डालेंगे। अजवाइन, ठीक है, अजवाइन आपने लेके 1 टीस्पून उसको आपने हाथ पे डाल के, सिर्फ हाथ से ही आपने इसको इस तरह से क्रश करना है ताकि इसकी खुशबू जो है वो बाहर आ जाएगी। 1 टीस्पून फुल भर के सूखा धनिया पाउडर, जो कि बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना, दरदरा सा पीस लेना। सफेद जीरा और थोड़ी सी अजवाइन तवे पे ड्राई रोस्ट कर लेनी है, ठीक है। वो 1 टीस्पून आपने इसमें लगा देना। लहसुन को मैंने पानी डाल के पेस्ट नहीं बनाया, इसको मैंने कुंडी में या किसी भी क्रशर के साथ अच्छी तरह से क्रश किया, क्योंकि जब आप पेस्ट बनाते हैं उसका फ्लेवर और हो जाता है और जो आप कूट लेते हैं उसका फ्लेवर और होता है। इसमें भी मैंने थोड़ी सी सिंपल जो अजवाइन है वो डाली है और वो लहसुन जो है वो हम साथ कूट लिया, ठीक है। वो तकरीबन ये 1 टेबल स्पून फुल भर के है, ठीक है। 1/4 टीस्पून के करीब आप नमक ऐड कर सकते हैं और स्पाइसेस को भी अपने हिसाब से आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम अच्छी तरह से फिश में मसाला जो है इसको मैरिनेट करेंगे और ये जो स्पेशली इसके जो कट्स हैं इसमें ये मसाला हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसमें हम भर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट कितने घंटे करना है? ओवरनाइट? देखो, अगर 1 दिन के बाद आप, मछली का असूल है कि आप 1 दिन लाएं और दूसरे दिन आप इसको फ्राई करें मसाला लगा के, 1 दिन ओवरनाइट इसको आप छोड़ दें। लेकिन चूंकि मेरे पास टाइम नहीं है और मैंने आपको सारा ये प्रोसीजर दिखाना है, तो मैं साथ ही ये मसाला लगाऊंगी, मैरिनेट करूंगी और साथ ही मैं आपको इसको बना के भी दिखा दूंगी। लेकिन आप कोशिश करें कि अगर एक पूरी रात नहीं तो कम से कम 4-5 घंटे लाजमी आपको मसाला लगा के इसको छोड़ दें। तो जी मामा, मछली को आपने मसाला लगा लिया, अब क्या करना है? इसको देखो बहुत अच्छी तरीके से इसके कट्स में भी, और मैंने अच्छी तरीके से इसको अंदर बाहर से सारा मसाला जो है वो अच्छी तरीके से उंगलियों की मदद से लगा दिया। अब जब इसमें हम मसाला लगा देंगे तो ये ग्रीन चिलीज हैं, इसको भी हमने थोड़ा सा ऐसे फिश के ऊपर
अप्लाई कर देना है, लगा देना है। ग्रीन चिली आपने जो है वो कूटी हुई है? हाँ जी, कूटी हुई है, ठीक। मोटी मोटी सी दरदरी सी कूटी हुई है। इसका जो टेस्ट है और वो फ्लेवर है वो सारा फिश में चला जाएगा। तकरीबन कितनी लगानी है? तकरीबन ये तकरीबन आप समझ लें 1 टेबलस्पून भर के, क्योंकि फिर एक्सेस हो जाएगी ना, ग्रीन चिली भी, रेड चिली भी, और वो भी तो अपनी मर्जी से। और बाकी भी आप जो स्पाइसेस हैं वो अपनी अब जैसे ये मैंने अच्छी तरह से इसको मसाला लगा दिया ना, अब इस स्टेज पे आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं 1 दिन के लिए, और या 5-6 घंटे के लिए इसको आप रेस्ट दे दें, और उसके बाद आप इसको फ्राई करें। अब हम इसका फ्राइंग का प्रोसीजर बताती हैं। तो जी नाज़रीन, आप लोग समझें कि 1 दिन या फिर 4-5 घंटे मछली मैरिनेट हो चुकी है। अब मामा इसका आप हमें कुकिंग मेथड बता दें। इसमें ऐसे है कि नाज़रीन, हम ना 1/4 कप के करीब ऑयल लेंगे, 1/4 से ½ कप के करीब। इसको आपने अच्छी तरह से तवे पे डाल लेना, और मैंने तवे पे आपको बनाना इसीलिए बता रही हूँ कि घर में हर घर में तवा अवेलेबल होता है, और तवे पे ही हमने बनानी है ये। जरा सा ऑयल गर्म होता है तो फिर हम इसमें ये डालते हैं। तो जी नाज़रीन, अब ऑयल जो है वो काफ़ी गर्म हो गया। बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑयल भी आपने गर्म नहीं करना, मीडियम सा आपने करना है। और इसमें आपने ये सारी जो फिश है उसको आपने रख देना है, पूरी फिश ऐसे ही आपने रख देनी है। ये चिड़ा फिश है, बहुत ही मछली की बड़ी अच्छी किस्म है, और हर जगह आपको आसानी से मिल जाती है। आपने बस यही कहना है कि चिड़ा फिश ना, तो आपको मिल जाएगी। अच्छी तरह से मैंने सारा मसाला इसके ऊपर लगा दिया, और अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो जी मामा, अब इसको टर्न करना है? हाँ जी, अभी हम इसको 1 से 2 मिनट हो गए। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे, क्योंकि एक साइड को टर्न आपने लाजमी करना है, नहीं तो वो हार्ड हो जाएगी वो साइड। इसको आपने एक साइड को यूं टर्न कर देना। इसकी साइड मैंने वजीहत चेंज कर दी है, और उसके बाद हम इसको ऐसे 5 मिनट के लिए लिड दे देंगे। ये स्टीम में और ऑयल में बड़ी अच्छी तरह से ये पक जाएगी। ठीक हो गया। अब 2 से 3 मिनट के बाद आप लोगों को इसका मसाला बनाना बताते हैं। तो जी नाज़रीन, देखें, बहुत ज़बरदस्त फिश फ्राई हो रही है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और मैं आपको इसकी साइड चेंज करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें, एक दफ़ा अब हम इसको टर्न करेंगे और इसकी साइड हम अच्छी तरह से चेंज कर देंगे। ये अपने जूसेस में बड़ी अच्छी फ्राई हो गई है। तो जी नाज़रीन, फिश प्रॉपर फ्राई हो चुकी है, और इसको मैं अब प्लेटर में निकालने लगी हूँ। इसके बाद हम इसी तवे पे इसका मसाला बनाएंगे? हाँ जी, इसी तवे पे, और यही जो मसाला है और ऑयल है उसमें ही हम इसको मसाले को दोबारा से बना लेंगे। तो जी नाज़रीन, ये देखें, जो इसका एक्सेस मसाला था वो तवे पे ही मैंने रहने दिया है। इसी में मैं आपको मसाला बनाना बता रही हूँ। ठीक है। ये हमने 1 से 2 आपने पूरी जो क्लोव होते हैं यानी पोथियां लहसुन की हमने लेनी है। 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, ये चिली फ्लेक्स 1/4 टीस्पून, और साबुत जीरा ½ टीस्पून, कुटा हुआ सूखा धनिया भर के 1 टीस्पून, अजवाइन ½ टीस्पून, तकरीबन 1/4 टीस्पून नमक। ठीक है। बस ये सारे मसाले जो हैं, जो हमने फिश को लगाए थे, वही हम मसाले जो हैं तो लहसुन में अच्छी तरह से इसको भून लेंगे, लहसुन को। और इसमें हम थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें पानी डालेंगे, और इसको हम अच्छी तरह से ऐसे मिक्स करेंगे, ताकि जो लहसुन का कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और बहुत मज़ेदार मसाला बनता है, आप बना के देखिए। और इसे आप चपाती से, नान से, रुमाली रोटी से साथ साथ फिश और साथ साथ ये मसाला लगाएं, बहुत मज़ा आएगा आपको। ये बॉइल्ड राइस के साथ बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा मसाला और 1 पीस फिश का हो। हाँ, तो डाइट परफेक्ट लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। मसाला बहुत ही अच्छी तरह से भुन गया, और इस स्टेज पे हम सफेद सिरका, इसमें 1 टेबल स्पून, बस सिर्फ 1 टेबल स्पून, इससे ज्यादा नहीं, वो डालेंगे थोड़ी सी खटास के लिए। बहुत ही मजेदार ये चटपटी सी जी मसाला नुमा चटनी होती है, जो कि ये आप फिश के साथ इस्तेमाल करें। और अब इस स्टेज पे हम ग्रीन चिलीज जो है क्रश की हुई, वो ग्रीन चिलीज हम डाल देंगे, ताकि इसका फ्लेवर तकरीबन 1 टीस्पून।
तो जी नाज़रीन, ये मैंने बोल में सारी ये निकाल लिया और प्लेटर से जो है मैंने इस प्लेटर छोटे वाले में फिश को शिफ्ट कर दिया। अब ये हम इसका एक बेड बनाएंगे मसाले का और इसके ऊपर हम फिश जो है वो प्रॉपर इस पे रख देंगे। अब मैं इसमें एक एक करके फिश जो है जो हमने फ्राई की है वो मैं यहाँ लगा डेकोरेट कर जनाब, डेकोरेट करें इसको। अब हम नाज़रीन को प्रेजेंटेशन की फुल लुक दिखाते हैं। तो जी नाज़रीन, यहाँ पर जबरदस्त सा तवा चढ़ा मछली फ्राई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये बात भी छोड़ दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे?